मेरे बहुत ही मोहतरम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज जुमे का दिन है, फ़जर का टाइम है और नमाज फ़जर की पढ़ के तो उसके बाद सूरत कुरान पाक को ज़रूर खोलना चाहिए। चाहे आप एक पेज पढ़ें, हर रोज़ फ़जर के बाद कुरान पाक ज़रूर पढ़ना चाहिए। और जुमे वाले दिन, स्पेशली जुमे वाले दिन आपको सूरत कहफ़ का एहतमाम करना चाहिए। एक जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक आपके चेहरे पे नूर रहेगा इंशाअल्लाह। तो सूरत कहफ़ थोड़ी सी है तो लंबी, लेकिन अगर आप रूटीन से पढ़ते जाएंगे तो आपको आदत हो जाएगी। बहुत ही बाबरकत सूरत है, इसको ज़रूर एहतमाम करना चाहिए। उसके बाद आपको दुरूद शरीफ की तस्बीह करनी चाहिए। भी मेरे घर में बच्चों का शोर बहुत होता है, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि साइड पे हो जाऊँ, लेकिन फिर भी आवाज़ें आती हैं। अब अरवा को पता चल गया कि मैं छुप के काम कर रही हूँ तो वह मुझे आवाज़ें दे रही है। दुरूद इब्राहिमी की तस्बीह फ़जर के बाद ज़रूर करनी चाहिए, या फ़जर के बाद कर लें या कोई भी टाइम रख लें। दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ना चाहिए जुमे वाले दिन, और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ का इस्तेमाल करना चाहिए। जुमे से एक तस्बीह दुरूद शरीफ तो करेंगे तो इंशाल्लाह इशराक का टाइम हो जाएगा, तो उसके बाद इशराक के नवाफिल का इस्तेमाल करें तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अजर की बात है। अच्छा, जुमे के दिन की बहुत ही ज़्यादा फजीलत बताई गई है, तो जितना ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा जाए पढ़ें। सुबह मैंने नमाज के बाद कुरान पाक सूरत कहफ़ पढ़ी है, उसकी भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। उसके बाद दुरूद शरीफ की तस्बीह की, एक मैंने तस्बीह की सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। ये तस्बीह ऐसी है कि अगर एक तस्बीह सुबह एक तस्बीह शाम को की जाए तो हर तरह की बीमारी, असेब, असरात, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है इससे। और दुरूद शरीफ का तो इतना ज़्यादा अजर है, बहुत ही ज़्यादा, कि एक हदीस का मफ़हूम है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और उन्होंने कहा कि मैं 1/3 हिस्सा दुरूद शरीफ का पढ़ता हूँ, इसके अलावा मुझे और कुछ बताएं कि मैं क्या पढ़ूँ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप जितना ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, तो मतलब 2/3 कर लो। उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, मैं 2/3 पढ़ लूँगा, तो इसके अलावा मैं क्या पढ़ूँ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप सारा दिन भी दुरूद शरीफ पढ़ो तो इसका बहुत ज़्यादा अजर है। और वाकई ही दुरूद शरीफ जितना ज़्यादा पढ़ा जाए उतना ही ज़्यादा इसका अजर है। तो एक बात और कि अगर आप खाना बनाते हुए दुरूद शरीफ पढ़ेंगी तो खाने में इतनी ज़्यादा लज्जत आएगी, इतना ज़्यादा जायका आएगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मतलब दुरूद शरीफ को जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ें। अरवा मुझे बेटा बात करने दो, चलो मेरा बेटा बाहर। मेरे बच्चों ने आके मुझे डिस्टर्ब कर दिया, आपसे बात नहीं करने दी, तो मैं यही सोच रही थी कि आपसे थोड़ी सी बात करें। तो जुमे की वाले दिन गुस्ल लाजमी करना चाहिए और एहतमाम से नमाज़ें पढ़नी चाहिए और दुरूद शरीफ जितना ज़्यादा हो सके पढ़ना चाहिए। और अगर किसी को तहज्जुद का शौक़ है और उसकी आँख नहीं खुल रही तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आप जब भी आपकी रात को एक दफ़ा आँख खुले, खुलती है आँख, बार बार खुलती है, जब भी आपकी आँख खुले आप सिर्फ ये बात कह दें कि या अल्लाह मुझे तहज्जुद की तौफीक दे दे। बस आपसे उठा जाए या ना उठा जाए, आप सिर्फ ये बात कर दें कि या अल्लाह तू मुझे तहज्जुद की तौफीक दे दे। तो इंशाल्लाह ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है कि मैं आपको बता रही हूँ कि अल्लाह ताला तहज्जुद की तौफीक देते हैं और ज़रूर देते हैं। तो आप एक दफ़ा बार बार आप बस कहना शुरू कर दें रात को जब भी आँख खुले, ये और जब भी आँख खुले चौथा कलमा और तीसरा कलमा पढ़ें, तो उसके बाद जो भी दुआ आप मांगेंगे वो कबूल होगी। और जुमे वाले दिन असर के बाद जिधर भी आप असर की नमाज़ पढ़ें उधर बैठ के आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी उम्मी व आलिहि वसल्लम। ये 80 दफ़ा पढ़ेंगे, उधर बैठे असर की नमाज़ पढ़ के 80 दफ़ा ये पढ़ें और जो भी दुआ आप मांगेंगे वो आपकी कबूल होगी। और एक और वजीफ़ा है कि अगर आप जुमे वाले दिन, सिर्फ ये जुमे को करना, आगे पीछे बिल्कुल नहीं करना, जुमे वाले दिन असर से लेके मगरिब तक आपने 10 तस्बीहात, ये 10 तस्बीहें आपने करनी हैं इसी दुरूद शरीफ के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी उम्मी व आलिहि वसल्लम। ये 10 तस्बीहें करनी है। इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में आपको अल्लाह ताला अपना घर दे देंगे। ये अपने घर के लिए ख़ास वजीफ़ा है और ये मेरा आजमाया हुआ है, मैंने ये किया था तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे अपना घर दिया। ये आप आजमाएं, इंशाल्लाह आप करें, अल्लाह ताला पे यकीन रखें, यकीन के साथ जो भी काम करना है आप यकीन के साथ करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अपना घर देंगे।
और मुझे याद आया कि बचपन में जब बच्चे मेरे बच्चे छोटे थे जब, तो जुमे वाले दिन छुट्टी होती थी, दुकानें भी बंद होती थी, स्कूल भी बंद होते थे। यकीन करें उस दिन ऐसे होता था जैसे ईद है। जुमे का इतना ज़्यादा शौक़ होता था लोगों को। जुमे वाले दिन स्पेशली सब नहाते थे, गुस्ल करते थे और वाइट सूट सब ने पहनने, बच्चों ने भी बड़ों ने भी, ऐसे तैयार होना जैसे ईद है। ईद के लिए जैसे तैयारी होती है वैसे तैयार होते थे। अब तो खैर छुट्टी इतवार की हो गई है, संडे की छुट्टी है, तो जुमे का एहतमाम वो नहीं रहा जो होना चाहिए था। शॉप्स खुली होती हैं, लोग अपनी दुकानों पे होते हैं, बस टाइम मिला, जैसे ही टाइम निकाला थोड़ा सा तो जुमा पढ़ के तो आ गए। लेकिन वो बात नहीं है जो पहले होती थी। पहले बहुत ज़्यादा इसका एहतमाम किया जाता था। बहरहाल आप लोग जुमे को घरों में अपने एहतमाम करने की कोशिश करें। बच्चों को स्पेशली लाजमी जुमा वाले दिन तैयार करके जुमा पढ़ने के लिए भेजा करें। तो ये चंद बातें थी जो मैंने आपसे करनी थी। इंशाल्लाह मैं फिर भी आपसे इसी तरह की छोटी छोटी अपने एक्सपीरियंस, मैंने कहा था कि मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी, और मैं अपने ही एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं दुरूद शरीफ का बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ का खाने के दौरान इस्तेमाल करती हूँ ताकि खाने में जायका आता है। इसके अलावा असर के बाद का दुरूद शरीफ जो मैंने बताया वो पढ़ा करें। इसके अलावा रात को सोने के टाइम अगर आपकी आँख खुले तो आप तहज्जुद की दुआ किया करें। इंशाल्लाह सारी दुआएं आपकी कबूल होंगी। दुआ में याद रखें, मेरी हौसला अफजाई कीजिए, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।